नमस्कार बच्चों, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। देखिए कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय गणित का यहाँ प्रश्न पत्र है। तो देखेंगे किस टाइप के आपके प्रश्न रहने वाले हैं और उनके क्या उत्तर होंगे। तो परीक्षा पूर्व इसको अवश्य देखिए और बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें। देखते हैं पहला सवाल हमारे पास दिया है, रिक्त स्थान सही विकल्प का चयन करके लिखिए। देखिए क्या लिखा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। तो इसके बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुपद px बराबर 2x धन 5 का शून्यक है। तो इसका शून्यक, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो आ जाएगा ऋण 5/2, ऑप्शन नंबर बी। फिर यदि a धन b धन c बराबर 0 हो तो a क्यूब धन b क्यूब धन c क्यूब बराबर कितना होगा। तो इसका मान हो जाएगा 0। ठीक है, फिर है 125 पर ऋण 1/3 की घात का मान कितना होगा। तो इसका मान होगा 1/5। फिर 1/7 का दशमलव प्रसार है। देखिए 1/7 का जो दशमलव प्रसार है ये होगा अशांत आवृत्ति। ठीक, फिर है एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए रिक्त स्थान से पहला सवाल दिया, किसी वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु खालिस्तान कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, वर्ग माध्य कहलाता है। फिर y=a का आलेख खालिस्तान अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है। तो y बराबर a है तो ये x अक्ष के समांतर होगी। यदि x बराबर a रहा तो y अक्ष के समांतर होगी। ठीक है, फिर है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो खालिस्तान कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ जाएगा प्रतिवर्ती कोण बराबर होते हैं। फिर समान भुजाओं वाले दो वर्ग खालिस्तान होंगे तो ये सर्वांगसम होते हैं। फिर वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान और विकर्ण परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं खालिस्तान कहलाता है। तो ये वर्ग कहलाता है। फिर सभी कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये खालिस्तान आपके कंप्लीट होते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में देख लीजिए, पहला x बराबर 0 x अक्ष का समीकरण है तो ये असत्य है। फिर यदि दो त्रिभुजों के में संगत भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ये सत्य। फिर किसी त्रिभुज में दो कोण समकोण हो सकते हैं, ये असत्य होंगे। फिर वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, भी सत्य है। अगला क्वेश्चन, वृत्त की 100 से 150 में ऊपरी सीमा 150 है, ये सही है। ये ऊपरी सीमा, ये निम्न सीमा है। फिर समकोण की माप 180 अंश होती है, असत्य। समकोण की माप 90 अंश होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में देखिए, समीकरण 1 ऋण 2y बराबर 4 का एक हल है। तो इसका एक हल क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा ये 0 और ऋण 2, क्योंकि यहाँ यदि x बराबर 0 रख दे और y बराबर ऋण 2 रख दे तो उत्तर धन 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा। फिर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक, फिर x अक्ष पर स्थित बिंदु। तो x अक्ष पर स्थित बिंदु क्या हो जाएगा, 3 और 0, क्योंकि 3 x का मान है और y का मान 0 हो गया तो ये x अक्ष पर आएगा। फिर वर्ग है एक प्रकार का। तो एक प्रकार का क्या है, चतुर्भुज। फिर हिरोन का सूत्र। तो हिरोन का सूत्र हो जाएगा वर्गमूल s s-a s-b इंटू s-c। ऊपरी सीमा धन निम्न सीमा बटे 2। तो इसको कहते हैं वर्ग चिन्ह, ऑप्शन नंबर ए में। तो इस तरीके से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखिए। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो कहलाता है एक पदी।
फिर y इजिकल टू 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल होगा, तो ये नहीं होगा, अद्वितीय हल नहीं होता, इसका एक अनेक हल होंगे। फिर मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो ये 0 0 होते हैं। फिर बिंदु ऋण 5 और 2 में एक कोटि है, तो कोटि जो है ये 2 है और ये ऋण 5 भुज है। फिर रेखीय कोण का मान कितना होता है, तो 180 अंश होता है। अर्धवृत्त का कोण होता है, तो अर्धवृत्त का कोण जो है समकोण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हुई है आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। अब जो सवाल दिए हैं, सवाल देख लीजिए किस तरीके से आएंगे। तो ये इस तरीके से, इनके बीच की 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए या हर का परिमेयकरण कीजिए, सरल कीजिए। ठीक है, और ये गुणनखंड वाला सवाल, ये प्रसारित रूप में लिखने वाला। फिर मूल बिंदु के बाईं तथा दाईं ओर भुज के चिन्ह बताइए। ठीक है, इसके बाद है कार्तीय तल के में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। तो क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष या भुज तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को वाय अक्ष या कोटि कहते हैं। इतना लिखना है इसका उत्तर। फिर इसकी स्थिति चतुर्थांश में बताना है, इसके भुज और कोटि के नाम बताना है। तो इसमें भुज हो गया 2 और 3 और कोटि हो गई 5 और 7। फिर इसमें एक रैखिक समीकरण बनाना है। ठीक है, तो ये सभी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी सवालों को आप अच्छे से तैयार कर लें ताकि परीक्षा में आप पूरे में पूरे अंक अर्जित कर सकें। और वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये प्रश्न के उत्तर पता चल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।